देखिए कक्षा 10 चल रहा था हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का हमारा पूरा चैप्टर जो है, नहीं सांख्यिकी पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हमारा प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2-3 फार्मूले वही ध्यान रखने हैं। तो पीई बराबर होता क्या है, कि प्रायिकता है किसी घटना की निकालनी है, तो पीई बराबर होता है, पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब बटे क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम हो गया, ठीक है। ये होगा अगर दो घटनाएं हैं, जैसे एक है अगर पी ई, घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता, पी ई नॉट बार होता है बराबर, इसका मान होता है 1, ठीक है। मतलब कोई घटना है उसके घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा। तो यही है, कुछ कार्ड के बारे में समझ लो, कार्ड में क्या होता है। बाकी कार्ड पर एक सवाल आता है, कार्ड क्या होते हैं, कुल कार्ड कितने होते हैं, कार्ड देखो, कार्ड मतलब ताश, ठीक है। कुल कार्ड होते हैं हमारे पास 52 होते हैं, ठीक है। जिसमें से काले पत्ते कितने होते हैं, काले कार्ड या काले पत्ते, काले कार्ड होते हैं 26 और लाल कार्ड भी कितने होते हैं, 26, ठीक है। इतना ध्यान रखना। और सभी के पत्ते कितने कितने होते हैं, 4-4 होते हैं। जैसे इक्का कितने होते हैं, 4। इसी प्रकार दुक्की तिक्की चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा जितने हैं सब होते हैं। और इक्का देखो के होता है, के क्या होता है, बादशाह होता है, बादशाह भी कितने होते हैं, के मतलब बादशाह होते हैं 4, ठीक है। 2 काले 2 नीले, वो 2 लाल। इसी प्रकार बेगम को क्यू से लिखते हैं, क्यू क्या होती है, बेगम कितनी होती हैं, 4, 2 लाल 2 काले। और फिर होता है गुलाम को जे से लिखते हैं, गुलाम कितने होते हैं, 4। फिर इसमें भी वही 2 काले 2 लाल, ठीक है। और फेस वाले पत्ते, हाँ कुल फेस वाले पत्ते, कितने हो जाएंगे, दो यही फेस वाले होते हैं, बादशाह बेगम और गुलाम, 4-4 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12। जिसमें से काले कितने हो जाएंगे, काले फेस वाले पत्ते हो जाएंगे 6 और लाल फेस वाले भी कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो यही है। और बाकी पान हैं, क्या क्या होते हैं ये भी देख लो, होते कौन कौन से हैं। पान होता है, पान के कुल पत्ते 13। और ईंट के भी 13। हुकुम होता है, हुकुम के भी 13। और चिड़ी होता है या फूल बोलते हैं, ठीक है, चिड़ी के कितने होते हैं, 13। तो ये होते हैं लाल, पान और ईंट क्या होते हैं, लाल होते हैं। और हुकुम और चिड़ी कैसे होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। ये होता है। तो इतनी चीज़ बस कार्ड पर ध्यान रखो, सवाल जो है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। और एक आता है इसमें सिक्का में क्या होता है, केवल 2 पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो हेड या टेल केवल 2 संभावनाएं होती हैं। एक होता है पासा, लूडो जो खेलते हैं उसमें पासा होता है, पासे में कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती हैं, ठीक है। तो 2 पासे हैं तो 6 की घात 2 हो जाएगा, कुल संख्या जितने पासे होंगे उसकी उतनी ही घात बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखिए क्या है।
अब देखिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 15.1। एक्सरसाइज 15.1 है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, पहले तो रिक्त स्थान भरने हैं, कथनों को पूरा करना है। कह रहा है घटना ई की प्रायिकता, अब और घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो नहीं की प्रायिकता अभी मैंने बताया था कुल योग कितना होता है, 1 होता है। तो पहले में क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उसे क्या कहते हैं, मतलब असंभव घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। जिसकी प्रायिकता ही ना है वो क्या होगी, असंभव घटना होगी। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वो क्या होता है, संभव घटना होती है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, संभव। और जिसकी घटित नहीं होती उसकी होती कितनी, उसकी 0 होती है, ठीक है। और जिसकी निश्चित है उसकी क्या होती है, 1 होती है। सवाल नंबर 4 है पहले का, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, कितनी भी प्रायिकताएं हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 2000 हो, उनका योग हमेशा कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। 5वां है, किसी घटना की प्रायिकता, कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता 0 से बड़ी होती है, ठीक है, और 1 से छोटी होती है। प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है, ठीक है। फिर है परिणाम संप्रायिक है, ये स्पष्ट करना। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो ये कैसे बताना है, जैसे कार है तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे कार चालू होगी या नहीं चालू होगी, कब नहीं चालू होगी, या तो ड्राइवर कार स्टार्ट ना कर सके, ठीक है, या ये कारण हो सकता है कि कार में ईंधन है या नहीं है, ठीक है। तो यही लिखना, बाकी ये सवाल आते नहीं, खाली समझा दे रहे हैं आपको। दूसरा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। तो वो खिलाड़ी पर निर्भर करेगा कि वो बास्केटबॉल में, मतलब बॉल जो है बास्केट में डाल पा रहा है या नहीं डाल पा रहा है, ठीक है। अब सवाल नंबर देखते हैं 3 भी ऐसे। सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4 है। 4 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। पहली क्या है, 2/3, मतलब 1 से छोटी है, तो ये तो हो सकती है, ठीक है। बी कितना है, -1.5। प्रायिकता जो होती है कभी माइनस में नहीं होती, तो यही वाला जो हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती। सी क्या है, 15% है। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, मतलब 0.15, 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। फिर क्या है, डी क्या है, 0.7, ये भी 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो ये सब हैं, केवल ये वाली जो प्रायिकता वो नहीं हो सकती है, ठीक है। अब सवाल नंबर 5, दो PE दिया हुआ है, PE बराबर कितना है, 0.05। तो कह रहा है ई नहीं की प्रायिकता। ई नहीं की प्रायिकता क्या होता है, PE + PE बार बना दो, इसका मतलब होता है नहीं की प्रायिकता, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो जो मान दिया वो रख दो, इसका मान कितना, 0.05 + PE0 बराबर 1 हो गया। अब देखो PE का मान था 0.05, ये रख दिया हमने। ये हमें क्या करना है, 75 करेंगे, तो ये बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का है माइनस हो जाएगा। तो लिख दो PE0 = 1 - 0.05। अब 1 से घटाना, तो 1 पॉइंट, देखो पॉइंट के बाद यहाँ 2 संख्या, तो 1 पॉइंट हम 0 मान लेंगे। यहाँ कितना है, 0.05। यहाँ दाई लिया 10, यहाँ से 10 इधर जाएगा, 10 से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 से 0 गया 9 पॉइंट, यहाँ 0 बचा, 0 आ जाएगा। तो प्रायिकता कितनी नहीं की आ जाएगी, 0.95, ठीक है। देखा सॉल्व हो गया। बस एक की प्रायिकता इनमें से कोई भी दी हो, ई नहीं की प्रायिकता दी हो तो हम प्रायिकता वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर PE की प्रायिकता दी है तो ई नहीं की ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यही फार्मूला लगेगा। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर है 6। सवाल समझ लो पहले क्या कह रहा है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कैसी हैं, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं।
अब मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। तो पहला सवाल है, देखो क्या हो जाएगा, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली हैं, गोलियां कैसे नींबू की महक वाली, पहली प्रायिकता क्या पूछ रहा है, संतरे की महक वाली है, तो संतरे की महक वाली गोलियां ही नहीं हैं, ठीक है, तो संतरे वाली की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि संतरे वाली जब गोलियां ही नहीं तो निकलेंगी कैसी, केवल महक नींबू की महक वाली निकलेंगी, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। तो नींबू की महक वाली कितनी हो जाएंगी, जैसे कुल मान ले रहे हैं, कुछ भी हैं, n है, नींबू की महक वाली कितनी है, n है, तो 1 निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। तो ये भी सवाल कोई खास नहीं है। सवाल नंबर 7 देखो, अब सवाल नंबर 7, यह दिया गया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता दी है। ना होने की प्रायिकता को हम किससे लिखते हैं, PE0 से लिखते हैं, बराबर कितना है, 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ये प्रायिकता पूछ रहा है। तो हमें PE का मान ज्ञात करना है, PE का मान फाइंड आउट करना है। तो वही फार्मूला लगा दे रहे हैं, PE + PE0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो PE प्लस इसका मान दिया है 0.992 बराबर 1, पक्षांतर करेंगे, ये देखो प्लस का दिया, प्लस दिया तो क्या करना है, ये बराबर के इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो PE बराबर 1 माइनस 0.992। अब देखो 1 से कैसे घटाएंगे, यहाँ पॉइंट के बाद देख रहे हैं कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 1 के आगे हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 1.000। अगर हम इसी से घटाएंगे आके तो क्या हो जाएगा, घटाना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट के सामने 0.992 घटाओ, दाई लिया, यहाँ 10 आया, 10 से 2 गए 8, यहाँ बचा 9, 9 से 9 0, 9 से 9 0, यहाँ भी बचा 0, 0 पॉइंट ये आ जाएगा। तो 0.008, ठीक है। देखा सवाल बहुत सरल है, बस हमें क्या करना है, फार्मूले में और ये घटाना ध्यान रखना कि पॉइंट के सामने अगर पॉइंट रखा है, जोड़ हो घटाना हो, ठीक है, तो पॉइंट के सामने ही पॉइंट रखना है, जिसमें पॉइंट ना हम पॉइंट के आगे 0 बढ़ा लेंगे, नहीं तो जोड़ घटाना जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर है 8, सवाल नंबर 8 है। 8 क्या कह रहा है, एक थैले में लाल गेंदे हैं, 3 लाल गेंदे 5 काली गेंदे, तो जो गेंदे हैं वो लिख लो। लाल गेंदे कितनी हैं, लाल गेंदे कितनी है, 3, ठीक है, और काली गेंदे हैं 5, काली गेंदे कितनी हैं, 5, तो कुल गेंदे लिख लो, कुल कितनी हैं, कुल गेंदे हैं 5 और 3 8 हो जाएंगी। वह कुल पूछ रहा जितनी गेंदे हैं वो हम सब जोड़ देंगे, ठीक है, 5 हो गई, 8 हो गई। अब ये कह रहा है इसमें पहला सफ़ेद कि इसकी जैसे कोई एक गेंद निकाली जाती है यादृच्छिक बिना देखे हुए, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल होगी। दूसरा कह रहा है लाल नहीं होगी, तो लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो लाल गेंदें कितनी हैं, 3 हैं, ठीक है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल गेंदे बटे कुल गेंदे बटे कुल गेंदे। तो लाल गेंदे कितनी हैं, लाल गेंदे देखो कितनी हैं, 3 हैं, तो लाल गेंदे 3 और बटे कुल गेंदे कितनी 8, तो 3/8 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा सवाल कह रहा है कि लाल गेंद ना हो। भाई गेंद हमारे पास कितनी है, लाल है या काली है, जब लाल नहीं होगी तो कौन सी होगी, काली गेंद होगी, ठीक है, तो काली गेंद की प्रायिकता, तो लिख देंगे लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल नहीं है तो क्या होगा, काली गेंदें होंगी, काली गेंदें बटे कुल गेंदें, तो काली कितनी है 5 हैं और कुल गेंदें कितनी हैं 8 हैं, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखो,
देखिए सवाल नंबर 9 है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, तो जो कंचे हैं वो लिख लो। तो लाल कंचे कितने हैं? लाल कंचे कितने हैं? 5। 8 सफ़ेद कंचे, तो सफ़ेद कंचे लिख लो। सफ़ेद कंचे कितने हैं? 8 हैं। और हरे कंचे हैं 4। हरे कंचे बराबर, हरे कंचे कितने हैं? 4 हैं। अब हमें कुछ भी दिया, कंचे दिया हो, गोलियां दी हो या गेंदें दी हो, तो कुल ज़रूर निकालना है। कुल कंचे कितने हो जाएंगे? कुल कंचे हो जाएंगे हमारे 8, 5, 13, 4, 17 हो गए। ठीक है, जब 17 हो गए तो इसमें ज्ञात ये करना है कि इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा मतलब हमें बिना देखे हुए उसमें से निकालना है। ठीक है, तो उसकी क्या प्रायिकता है? पहला सवाल कि वह कंचा लाल है, दूसरा कह रहा सफ़ेद है और तीसरा कह रहा हरा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? लाल है तो लाल की निकाल ले रहे हैं। पहला सवाल है लाल कंचा निकालने की प्रायिकता। लाल कंचा निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लाल कंचे बटे कुल कंचे। लाल कंचे बटे कुल कंचे। तो लाल कंचे कितने हैं? लाल कंचे हमारे देखो 5 हैं, तो 5 और कुल कितने हैं? 17 हैं, बटे 17, यही आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है इसमें देखो। दूसरा सवाल हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन कि सफ़ेद हैं, तो सफ़ेद कंचे निकालने की प्रायिकता। सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता फिर वही सफ़ेद निकालना, तो सफ़ेद कंचे बटे कुल कंचे। ठीक है, तो सफ़ेद कंचे बटे कुल कंचे। तो सफ़ेद कंचे कितने हैं? सफ़ेद कंचे देखो हमारे हैं 8। ठीक है, तो 8 और बटे कुल कितने? 17, तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 ध्यान से देखो। 3 में कह रहा है कि हरा नहीं है। जब हरा नहीं है तो क्या होगा? या तो लाल होगा या सफ़ेद होगा। ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, सफ़ेद भी हो सकते हैं। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता, क्या आ जाएगा? हाँ, सफ़ेद कंचे प्लस हरे कंचे, बोल सफ़ेद कंचे प्लस लाल कंचे, भाई यही है। जब वो नहीं है तो क्या होंगे? यही दोनों होंगे। अब बटे क्या हो जाएगा? कुल कंचे। तो सफ़ेद कितने हैं? सफ़ेद हैं 8 और लाल कितने हैं? 5। अब बटे कुल कितना है? 17। तो 8, 5, 13 बटे 17, ये प्रायिकता आ जाएगी हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो देख रहे हैं खाली यही फार्मूला लग रहा है। कुल मतलब जो जिसकी प्रायिकता दी हुई हो वो चीज़ रख देना है, बटे में कुल रख देना है। ठीक है, सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान से देखना है कि ये संख्या नहीं भूलनी है। अगर संख्या भूल गए तब तो गलत हो जाएगा, बाकी ये सवाल किसी से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो और ये ध्यान रखना है कि पूरी अभ्यास देखोगे तो सवाल जो है अभी कार्ड वाले बच्चे हैं और पासा वाले बच्चे, वो पूरा क्लास देखना है। ठीक है, नहीं तो अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो सवाल सभी समझ में नहीं आएंगे। दसवां सवाल कह रहा है एक पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक जानते हैं? पिग्गी बैंक होता है गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो जो सिक्के दिए हैं, कुछ रुपए या पैसे के कुल सिक्के दिए गए हैं वो हम लिख ले रहे हैं। देखो 50 पैसे के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के बराबर 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? कह रहा 100 सिक्के हैं तो 100 लिख दिया। 1 रुपए के सिक्के बराबर कितने हैं?
50 लिख दो। फिर कह रहा है 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 20 हो गया। और कह रहा 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 10। अब कुल सिक्के लिखने होंगे, जो भी आ जाए उसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, कुल सिक्के लेना होगा। तो कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। कोई भी चीज़ है, अभी पिछले सवाल में भी हम बता चुके हैं, गेंद दी हो, पैसा दी हो, सिक्का दिया हो, कुछ भी है, उन्हें लिखने के बाद हमें कुल ज़रूर निकाल लेना है। कुल कितना हो जाएगा, तो 0, 5 2 7 1 8 और कितना आएगा 1, 180, 250 180 आ जाएगा। ठीक है, अब ज्ञात ये करना है हमें कि एक सिक्का निकाला गया है, ठीक है, उल्टा करने पर एक सिक्का निकलता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरा कह रहा 5 रुपये का नहीं होगा। तो 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, पहला सवाल है 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और बटे में क्या आ जाएगा, कुल सिक्के। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बटे में हमें कुल सिक्के, कुल चीज़ें हैं वो जरूर लिखनी है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100 और बटे 180, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ठीक है, कट गया। अब देखो 2 से फिर कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, कितना आ जाएगा 5/9। ये आ गया 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। अब इसमें कह रहा है 5 रुपये का नहीं होगा, तो दूसरा सवाल है 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता, तो 5 रुपये का जब नहीं होगा, 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये कितने 10 हैं। ठीक है, तो बाकी कितने बचे, 180 से 10 घटा देंगे 170 बचेंगे। ठीक है, अब बटे कुल सिक्के कितने आ जाएंगे, देखो 180 माइनस 10 सिक्के नहीं है 5 के हैं, ये हटा देंगे। अब बटे कितने हैं कुल 180 से 10 घटाओगे 170 बटे 180, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचा 17/18। ठीक है, देखा सवाल सॉल्व हो गया। अगर कहेगा 5 रुपये का जिसका सिक्का नहीं कहेगा, अगर मान लो कह दो 50 पैसे के सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो ये 100 घटा देंगे 180 से, कितना बचेगा 80 बचेगा, 80/180। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, गोपी है एक, अपने जल जीव कुंड के लिए इस दुकान से मछली खरीदती है। तो दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं। तो जो मछली हैं वो लिख लो, नर मछली कितनी है, नर मछली हैं 5 और 8 मादा मछली, तो मादा मछली लिख लो, मादा मछली कितनी है 8 हैं। ठीक है, में से एक मछली यादृच्छा उससे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो ये कह रहा है, और जो मछली है 2 प्रकार की हैं, नर हैं और मादा हैं। तो इसमें फिर हम भाई क्या करना है, कुल निकालना है। तो कुल लिख लो, कुल मछली बराबर, कुल मछली कितनी हो जाएंगी 8 और 5 कितनी हो जाएंगी 13 हो जाएंगी। तो इसका सवाल एक ही है, कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो नर मछली की प्रायिकता निकालनी है। तो नर मछली निकालने की प्रायिकता, क्या हो जाएगा, नर मछली बटे कुल मछली। तो नर मछली कितनी है हमारी 5 हैं और कुल कितनी है 13 है। तो यही सवाल हो गया। ठीक है, तो देखा सवाल क्या है, बहुत आसानी से लग रहे हैं।
बस क्या करना, पूरा वीडियो जो है हमें आपको देखना है, जिससे क्या हो सारे सवाल आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बारहवां सवाल देखो, एक इस तरीके से ये दिया गया है, चित्र है, थोड़ा समझ लो। ये है, यहाँ पर ये संख्या दी है 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8 ये अंक दिए गए हैं। यहाँ पर एक सुई रखी है, ठीक है, घड़ी की तरह एक सुई दी हुई है। ठीक है, ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 से 8 तक है। एक संख्या को इंगित करता है, जो सुई है एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को। तो पहला सवाल देखो, पहला सवाल कह रहा, पहले लिख लो कुल संख्या कितनी है। कुल संख्याएं हमारे पास 8 हैं। तो पहला सवाल कह रहा 8 को इंगित करने की प्रायिकता, तो 8 कितना है, 1 ही है। ठीक है, तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता, 8 को इंगित करने की प्रायिकता तो 8 कितने हैं, कुल 8, मतलब कुल 8 कितने हैं, 1 ही है। अब बटे कुल संख्या, तो कुल 8 कितना है, 1 है, और कुल संख्या कितनी है, 8 है, तो 1/8 हो जाएगा। दूसरा सवाल देखो क्या है, दूसरा है एक विषम संख्या। तो पहले विषम संख्या लिख लो, इसमें कितनी है, विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या 1 3 5 7 यही तो है। तो कुल कितनी हो जाएंगी, 4 है। ठीक है, तो विषम संख्या, दूसरा सवाल कह रहा है एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, कुल विषम संख्या और बटे कुल संख्या। तो विषम संख्या कितनी है, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना आ गया, 1/2 आ गया है। ठीक है, देखा क्या, कुल विषम संख्या हमने निकाली है कितनी, 1 3 5 7, कुल तो यही 1 2 3 4 हो गई। अब बटे में कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या हमारी 8 है, तो 4/8, 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना आ गया, 1/2 आ गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार सवाल नंबर तीसरा देखो, सवाल नंबर तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है 2 से बड़ी संख्या। अब 2 से बड़ी संख्या देखो कौन सी है, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 4 5 6 7 8, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। तो कुल संख्या 8 2 से बड़ी कितनी हो जाएंगी, 6, और बटे कुल क्या आ जाएगा, 8, तो यही आ जाएगा। 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या आ जाएगा, 2 से बड़ी संख्याएं, बड़ी संख्या और बटे कुल संख्या। ठीक, तो 2 से बड़ी कितनी है हमारी, 6 है, और कुल कितनी है, 8 है। 2 3 6, 2 चक्कू 8, कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो सवाल नंबर 4 बचा है, 4 देख लो, 4 क्या है, सवाल नंबर 4 है 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी कितनी है, सभी हैं भाई, 1 से लगाकर 8 तक सभी हैं, तो 8 हैं। तो 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 8 ये भी हैं, और बटे कुल संख्याएं भी कितनी है, 8 हैं, 8 एकम 8, कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखा क्या है, सभी सवाल क्या है बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है। सवाल नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है, उसे कितनी बार? एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। एक अभाज्य संख्या, तो पासे पर कुल अंक कितने होते हैं? 6। एक बार फेंका जाता है तो 6 की घात 1, 2 बार फेंका जाएगा तो 6 की घात 2, 3 बार तो 6 की घात 3, तो 6 की घात 1 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसमें पहला सवाल जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। मतलब एक बार फेंका जाता है, ठीक है, फेंक देते हैं, तो कह रहा है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं लिख लो। अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या होती है या नहीं होती है? पता है? नहीं होती है। अब पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2, 3 और 5 यही होंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 6 है। 6 के आगे जा नहीं सकते क्योंकि कुल संख्या कितनी होती है? 1 से लगाकर 6 तक होती है। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं और बटे कुल संख्याएं। तो कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? 3, और कुल संख्या कितनी है हमारी? 6। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो देखा 1/2। भाई कुल अभाज्य संख्या कितनी है हमारी? 1, 2, 3, 3 है तो 3 रख दिया, और कुल संख्या कितनी है? 6 है तो 6 रख दिया, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 2 और 6 के बीच, 2 व 6 के बीच संख्या, 6 के बीच संख्या, तो 2 व 6 के बीच संख्या क्या होंगी? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इनके बीच की संख्या है तो 3, 4, 5 ही तो होगा। 6 ले लेंगे तो 6 नहीं लेना है क्योंकि इसके बीच की कह रहा है। तो 2 व 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? भाई सूत्र जो चल रहा था भाई लिखना है, क्या है? 2 व 6 के बीच की संख्या बटे कुल संख्या। 2 व 6 के बीच की संख्या कितनी है? 3 है, और कुल संख्या कितनी है? 6 है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1/2 आ गया है। ठीक है, अब सवाल नंबर तीसरा कह रहा है, देखो तीसरा, ये हम मिटा रहे हैं। तीसरा तीसरा है एक विषम संख्या। तो विषम संख्या कितनी है? विषम संख्या लिख लो, टोटल कितनी है? विषम संख्या 1 भी होती है, फिर होती है 3, फिर होती है 5। तो 1, 3, 5, इसके अलावा कोई होती है? 6 तक कोई नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो तो केवल 2 से ना डिवाइड हों, 2 से नहीं डिवाइड होती हैं, क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं। तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? विषम संख्याएं बटे कुल संख्याएं, विषम संख्या बटे कुल संख्याएं। तो विषम संख्या कितनी? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 आ गए। ठीक है, जितनी है उतनी ही रखेंगे, 3 है, और कुल संख्या 5 नहीं, कितनी है? 6 है। कटेगा? कट जाएगा। देखो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया? 1/2, ये संख्या आ गई। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 14 है। कह रहा 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से, 52 पैसे, वैसे भी ताश की गड्डी में कितने 52 पत्ते होते हैं, हम पहले ही दिखा चुके हैं। एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कुल पत्ते ध्यान रखना है, हमेशा कितने होते हैं? कुल पत्ते होते हैं 52।
ठीक है, 52 दिया भी है तो 52 है। पहला कह रहा है लाल रंग का बादशाह। तो पहले लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? लाल रंग के बादशाह तो हम शुरुआत में ही लिखा चुके हैं। लाल रंग के कितने होते हैं? कुल बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये लिखाया है। तो लाल 2 काले होते हैं, 2 लाल होते हैं, तो लाल रंग के बादशाह कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और 2 काले रंग के हो जाएंगे। तो ये कह रहा है पहला लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो पहला लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? लाल बादशाह बटे कुल पत्ते। तो लाल बादशाह कितने होते हैं? 2, और कुल पत्ते हैं 52। देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में देखो 2 से अगर संख्या डिवाइड देखनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 ये होने चाहिए। तो 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 6 12, कितना आ जाएगा? 1/26 आ जाएगा। आप सवाल नंबर 2 देखिए। 2 क्या है? कह रहा एक फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते भी हमने लिखाए हैं। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होते हैं? बता चुके हैं, कितने? 13। ठीक है, कुल कितने हो जाएंगे? 13 होते हैं। नहीं, 13 कहाँ होते हैं? 12 होते हैं। कौन कौन से हैं? बादशाह 4 होते हैं, 4 बेगम होती हैं और 4 गुलाम होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 3 12 हो जाएंगे। अब कह रहा है एक तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता। एक तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगा? कुल तस्वीर वाले पत्ते, कुल तस्वीर वाले पत्ते और बटे कुल पत्ते। तो कुल तस्वीर वाले कितने? 12, और यहाँ कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12 कट जाएगा, और ये 4 से काटो, 4 1 कम 4, 1 बचा, 12 4 3 12, कितना आ गया? 3/13 आ गया है। ठीक है, तो प्रायिकता आ गई है 3/13। अब आगे देखो अब सवाल नंबर 3 कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते तो तस्वीर वाले पत्ते अभी बताए हैं, और शुरुआत में भी लिखा चुके हैं कितने होते हैं? 12 होते हैं। और उसमें हमने ये भी बताया था कि 6 काले होते हैं और 6 लाल होते हैं। तो लाल रंग के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब एक कह रहा है, तो एक लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, और बटे कुल पत्ते। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 6, और कुल कितने? 26। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, वो 2 3 6, 2 1 कम 2, नहीं, कुल तो 52 होते हैं ना, कुल 52। 2 दूना 4, 26 दूना 52, कितना आ गया? 3/26 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सवाल नंबर 4 देखना। सवाल नंबर 4 क्या है? पान का गुलाम। तो पान का गुलाम कितना होता है? देखो
गुलाम हमने बताया था 4 होते हैं, एक ईंट का होता है, एक पान का होता है और एक एक ही गुलाम। सबके पत्ते गुलाम मतलब पान, ईंट, चिड़ी सबके पत्ते कितने होते हैं? अगर एक पत्ता होता है एक एक ही होता है। गुलाम कितना होता है पान का? एक होता है, ठीक है। तो एक लिख दिया है। तो इसी की प्रायिकता पूछ रहा है। तो पान का एक गुलाम आने की प्रायिकता, एक गुलाम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा भाई? 1 बटे कितना हो जाएगा? कुल कितने हैं? 52 है, तो 1/52 हो गया, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, ऐसे सॉल्व कर लो। अब देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है? हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के कुल पत्ते तो हमने शुरुआत में लिखाए हैं। हुकुम के कितने? सबके 13 हुकुम के 13, चिड़ी के 13, पान के 13, ईंट के। तो इसके भी कितने हो जाएंगे? गुलाम वो हुकुम के 13 हो जाएंगे, ठीक है। 13 पत्ते हो गए। तो 13 भाई 13 में निकालना है। एक हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, एक हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? हुकुम के पत्ते बटे कुल पत्ते। तो हुकुम के पत्ते कितने हैं? 13 और कुल पत्ते हैं 52। कट जाएगा। 13 का पारा पढ़ो, 13 चक्कू 52, ठीक है, कट जाएगा। 13 कम 13, 13 चक्कू 52, कितना आ गया? 1/4 आ गया। अब देखो छठा सवाल। छठा सवाल क्या है? छठा है एक ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम भी वही होगी। एक ईंट की बेगम कितनी होंगी? बेगम एक ही होगी ईंट की। तो 1 बटे कितना आ जाएगी? प्रायिकता कितनी आ जाएगी इसकी? एक ईंट की बेगम, तो 1 बटे कितनी कुल हो जाएगी? 52। तो 1/52 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 आ गया। कह रहा किसी कारण नहीं, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। तो कुल पत्ते इस बार हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। कुल पत्ते कितने हैं? 5 हैं, ठीक। और कह रहा है ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है, ठीक है। एक पत्ता निकाला है, क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? तो पहला सवाल कह रहा है एक बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता। तो एक बेगम देखो कितनी है? 5 पत्तों में देखो बेगम है नहीं है? ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है। तो बेगम कितनी है? केवल 1 है। और कुल पत्ते कितने? 5 हैं। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है? इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता निकाला गया, एक इक्का है, नहीं कहाँ है? हाँ, ये कह रहा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता। अब बेगम निकल गई तो ये अलग कर दिया गया। तो कुल पत्ते अब कितने बचेंगे हमारे पास? कुल पत्ते बचेंगे 4। कुल पत्ते बराबर 4, क्योंकि वो निकाल कर अलग रख दी गई है। तो 5 थे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। अब इसमें पहला सवाल कह रहा है एक इक्का है। तो एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता। तो इक्का देखो है नहीं है? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का है। इक्का कितना? 1 ही है। कुल कितने हैं? 4। तो 4 आ जाएगा। इसी का बी पार्ट कह रहा है एक बेगम है। तो एक बेगम की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। भाई ये देखो पहले बेगम जो थी निकाल कर अलग रख दी गई, तभी तो 4 बच्चे हैं। जब बेगम एक ही थी, एक वो भी निकाल कर अलग रख दी गई है, तो क्या हो जाएगा? बेगम तो है नहीं, बेगम कितनी हो गई? 0 हो गई। और कुल कितने हैं? 4। तो कितना आ जाएगा?
0 हो जाएगा, क्योंकि बेगम नहीं बची, बेगम क्या किया है, निकाल कर अलग रख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। सवाल नंबर 16 है, कह रहा किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पिनों में मिल गए हैं। तो जो जो दिए हैं वो लिख लो। खराब पेन कितने हैं? खराब पेन बराबर हैं 12, और अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन बराबर हैं 132। ठीक, और ये कह रहा है कि किसी भी कारण 12 और 132 जो अच्छे पेन हैं आपस में मिल गए हैं। अब मिल गए हैं तो ऐसे तो पता नहीं कौन से पेन कौन से कैसे होंगे, जब हम चलाकर देखेंगे तभी पता चलेगा कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है। तो कह रहा है इस मिश्रण में से एक पेन निकाला गया जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता कह रहा है। तो नीचे अभी हमें कुल पेन भी लिखना होगा। कुल पेन कितने हो जाएंगे? 132 और 12 144। तो कह रहा एक अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, एक अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएगा? अच्छे पेन बटे कुल पेन। तो अच्छे पेन कितने हैं? 132 और बटे कुल कितने? 144। 4 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 12 से भी हो जाएगा, 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया? 11 बटे 12 आ गया है। ठीक है, तो देखा सवाल खाली हमें ये ध्यान रखना है किसकी पूछ रही, तो वही पेन हमें कुल संख्या ऊपर लिखनी है, और कुल संख्या जो कुल चीज़ों की संख्या है वो हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर में रखना है। उत्तर क्या है? तुरंत आ जाएगा, बस काटना सही से है। काटेंगे नहीं तो उत्तर भी हो सकता है नंबर ना दे, तो काटेंगे, ठीक है, सही से डिवाइड करेंगे, मतलब जो संख्या उससे कट जाए। इसी प्रकार 17वां है, 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं। ठीक, कुल बल्ब 20 हैं, 4 खराब हैं, तो अच्छे कितने बचेंगे? 16 बचेंगे। ठीक है, तो 17वां सवाल भी इसी प्रकार क्या करना है, तुम्हें लगा लेना, सॉल्व कर लेना। अब सवाल हम एक और लगवा दे रहे हैं, ये 18वां क्या कह रहा है? एक पेटी में 90 डिस्क हैं, तो कुल डिस्क कितनी है? कुल डिस्क हमारे पास है 90। ठीक है, और जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, 1 से 90 तक। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिया निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। 1 से 90 तक संख्याएं हैं। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होंगी? पहला सवाल कह रहा है 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या देखो, कुल कितनी है हमारी? 90, और शुरू कहाँ से होती हैं? 10 से शुरू होती हैं। 1 से लगाकर कहाँ? 10 से है भाई, यहाँ 1 से लगाकर 9 तक एक ही संख्या है, 10 से शुरू होती हैं, 2 अंक हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, 2 अंकों 10 से, तो 9 कम कर दो, 90 से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। 2 अंकों की संख्या कुल हमारे पास कितनी हो गई? 81 हो गई। ठीक है, तो इन्हीं की प्रायिकता पूछ रहा है। तो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता, 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 अंकों की एक संख्या क्या होगी? 2 अंकों की संख्या है 81, और बटे कुल संख्या कितनी है हमारे पास? 90। देखो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नमा 81, 9 दशामन 90, कितना आ जाएगा? 9 बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब सवाल नंबर
2। एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो एक पहले लिख लो पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या देखो एक भी होगी, फिर क्या होगी 4, फिर होगी 9, फिर 16, 25, 36, 49, 64 और 81 यही होंगी। ठीक है, तो कुल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया 9 है। ठीक है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल संख्या 9 और बटे कुल हमारे पास कितनी है, कुल संख्याएं तो 9 है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है 9 है, तो 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 एक कम 9, 9 दो सामन 90, कितना आ जाएगा 1/10 आ गया। तो अब अगला देख लेते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा ये कह रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 5 से विभाज्य कौन सी होंगी, 5 से विभाज्य संख्याएं हम लिख दे रहे हैं, बाकी हमें पता है 18 होंगी, देख लो कैसे 18 × 5 = 90 होता है, तो 5 से 18 हो जाएंगी, तो होंगी कौन सी, देखो 5, फिर होगा 10, फिर होगा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, फिर क्या होगी 55, 60, 65, 70 और 75, 80, 85 और 90 जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कितनी है कुल 18 संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। तो एक 5 से विभाज्य संख्या, एक 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य संख्याएं, विभाज्य संख्याएं बटे कुल संख्याएं, तो 5 से विभाज्य कितनी है 18 और कुल कितनी है 90, 18 × 18, 18 × 5 = 90, कितना आ गया 1/5 आ गया। तो ठीक है, देखा जो सवाल है जो वो सॉल्व हो गया। इसमें 2-3 सवाल बच्चे हैं, क्लास बहुत बड़ी हो रही है। ठीक है, बाकी बहुत सरल सवाल हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त करते हैं। क्या है, अब देखो ये है, हमने शुरुआत से वीडियो जो डाले हैं अपलोड किए हैं वो समांतर श्रेणी से किए हैं, शुरुआत से हमने नहीं डाले थे क्योंकि कोचिंग में क्या चल रहा था वहीं से चल रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 से चालू करेंगे, जिसका छूटा हुआ है वो क्या करे नए वीडियो देखे। अगले दिन से हम क्या करेंगे HCF से संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे, वहीं से वीडियो डालेंगे पूरे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी अनसॉल्व्ड पेपर आएंगे ठीक है वो सब सॉल्व कराएंगे, जिससे आपकी परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, हर तरीके के सवाल मिलेंगे इसमें। ठीक है।